क्या नेटफ्लिक्स सिर्फ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है या एक दिमागी खेल? हर बार जब आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं, जैसे किसी ने आपके दिल की बात सुन ली हो, वही शो, वही फिल्म, बिल्कुल आपकी पसंद की चीज आपके सामने आ जाती है। लेकिन ये कैसे होता है? क्या नेटफ्लिक्स सच में आपका मन पढ़ सकता है? क्या ये कोई किस्मत है या फिर कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक जाल? जवाब है एल्गोरिदम। एक ऐसा एल्गोरिदम जो सिर्फ आपके क्लिक नहीं, आपकी हर हरकत, हर आदत और हर मूड को डिकोड करता है। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे नेटफ्लिक्स के उस दिमाग का राज जो चुपचाप आपके पीछे बैठा है और तय करता है कि आप आगे क्या देखने वाले हैं। नेटफ्लिक्स कैसे पकड़ता है आपकी पसंद? नेटफ्लिक्स सिर्फ शो नहीं दिखाता, वो आपको भी देखता है। इस हिस्से में जानिए नेटफ्लिक्स क्या क्या ट्रैक करता है। नेटफ्लिक्स को पता होता है कि आपने कौन सा शो देखा, पर इससे भी ज्यादा वो जानता है कि आपने कब देखा, कितनी देर तक देखा, किस डिवाइस पर देखा और कितनी बार स्किप या रिवाइंड किया। यही नहीं, आपने क्या सर्च किया, किसे माई लिस्ट में डाला, कौन सा थंबनेल क्लिक किया, क्या पसंद या नापसंद किया, ये सारे डेटा मिलकर बनाते हैं एक हाइपर पर्सनलाइज्ड व्यूअर प्रोफाइल जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। और अब सवाल, जब नेटफ्लिक्स सब कुछ जानता है तो कैसे आपको क्या और कैसे रिकमेंड करता है? नेटफ्लिक्स सुझाव कैसे देता है? अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स आपको शो सजेस्ट कैसे करता है। देखिए, ये सिर्फ एक टॉप ट्रेंडिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि नेटफ्लिक्स आपके टेस्ट को गहराई से समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एमएल के कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करता है। चलिए आपको एक एक करके इन तरीकों को अपनी भाषा में आपको समझाते हैं। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। अगर आप और कोई और यूजर सिमिलर शोज देखते हैं तो नेटफ्लिक्स उस यूजर की पसंद आपके सामने भी रख देता है। मतलब अगर आपने और किसी और ने, दोनों ने डार्क देखा और उसके बाद यूजर ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा, तो नेटफ्लिक्स वो शो अब आपको भी सजेस्ट करेगा, क्योंकि आपकी और उस व्यक्ति की पसंद मिलती जुलती है। कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। अब मान लीजिए आपको थ्रिलर्स पसंद हैं, तो नेटफ्लिक्स आपको दिखाए गए थ्रिलर्स के आधार पर उसी जॉनरे, एक्टर, डायरेक्टर या थीम वाले शोज को दिखाएगा, आपके लिए आगे लाएगा। मतलब आपके पसंदीदा कंटेंट के डीएनए को पढ़कर उसे फिर से नए शोज में ढूंढता है। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहां पर हम थोड़ा ठहर कर आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। नेटफ्लिक्स यहां आपके हिडन इंटरेस्ट को पकड़ता है, यानी आपकी जो छुपी हुई रुचियां होती हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर सामने लाता है। वो जो आपने शायद अभी तक देखा भी नहीं है, पर आपका माइंड उसे पसंद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप इमोशनल ड्रामास और साईफाई दोनों देखते हैं तो नेटफ्लिक्स ऐसे शो सजेस्ट करेगा जो इन दोनों एलिमेंट्स को मिला दें, जैसे दी ओए या ब्लैक मिरर जैसी सीरीज। और यही कारण है कि नेटफ्लिक्स आपको वो भी दिखा देता है जिसे आप कभी सर्च करने वाले भी नहीं थे, पर देखते ही रह जाते हैं। थंबनेल का जादू। अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर आपका ध्यान सबसे पहले जाता है और जिसे देखकर आप क्लिक करते हैं, वो है थंबनेल। क्या आप जानते हैं नेटफ्लिक्स हर यूजर को अलग अलग थंबनेल दिखाता है? जी हाँ, एक ही शो के कई चेहरे हो सकते हैं। किसी को उसका रोमांटिक सीन दिखेगा, किसी को एकदम एक्शन पैक्ड एक्सप्रेशन। नेटफ्लिक्स ये समझ चुका है कि आपका दिमाग किस तरह के विजुअल्स पर जल्दी रुकता है और उसी के हिसाब से वो थंबनेल भी बदल देता है। मतलब नेटफ्लिक्स सिर्फ शो सजेस्ट नहीं करता, वो आपको क्लिक करने पर भी कंपेल करता है, मजबूर करता है। स्ट्रीमिंग कभी रुके नहीं, नेटफ्लिक्स का क्वालिटी फॉर्मूला। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स बिंज वॉचर्स का सबसे बड़ा साथी है। स्ट्रीमिंग की क्वालिटी नेटफ्लिक्स का एक खास एल्गोरिदम है, अडेप्टिव बिटरेट एल्गोरिदम, जो आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से वीडियो की क्वालिटी बदलता है। मतलब ये कि अगर आपका वाईफाई स्लो हो गया या 4G से 2G तक आ गया है तो नेटफ्लिक्स वीडियो की जो क्वालिटी है, उसके जो रेजोल्यूशन है उसको कम कर देगा, पर वो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको रोकेगा नहीं। और यही कारण है कि नेटफ्लिक्स कभी कहता नहीं बफरिंग प्लीज वेट, बल्कि चुपचाप क्वालिटी एडजस्ट करता है, उसके रेजोल्यूशन को डाउन या अप करता है, ताकि आप लगातार बिना रुके नेटफ्लिक्स देखते रहें। नेटफ्लिक्स का हर यूजर पर एक्सपेरिमेंट। आप भी एक टेस्ट केस हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की गुप्त प्रयोगशाला यानी हिडन लैब की। क्या आपको पता है नेटफ्लिक्स हर दिन हर यूजर्स के साथ, यानी आपके साथ, हमारे साथ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करता है। कभी आपका होम पेज लेआउट बदल दिया जाता है, कभी थंबनेल्स तो कभी सजेशंस की रॉज ऊपर नीचे कर दी जाती हैं, और ये सब होता है रियल टाइम में। नेटफ्लिक्स फिर देखता है कौन सा तरीका सबसे ज्यादा क्लिक्स और एंगेजमेंट ला रहा है, और जो वर्जन सबसे अच्छा परफॉर्म करे वही वर्जन पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है। मतलब ये कि आप नेटफ्लिक्स पर जो देख रहे हैं वो शायद किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इसे कहते हैं A/B टेस्टिंग और बैंडिट एल्गोरिदम। नेटफ्लिक्स का वो तरीका जिससे वो हर दिन और ज्यादा परफेक्ट होता जाता है। नेटफ्लिक्स का भविष्य।
जब एआई सिर्फ समझेगा नहीं, समझाएगा भी। अब जरा झांकते हैं नेटफ्लिक्स के फ्यूचर में, भविष्य में, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ शोज और मूवीज का नहीं होगा, बल्कि होगा स्मार्ट पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस का। आने वाले समय में नेटफ्लिक्स होगा और भी तेज और भी समझदार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हर यूजर के लिए अलग अलग ट्रेलर्स बनाएंगे, स्मार्ट रिकमेंडेशंस मिलेंगे आपके मूड, टाइम और बिहेवियर के हिसाब से, और आएगा एक्सप्लेनेबल एआई जिससे आप जान सकेंगे नेटफ्लिक्स ने ये शो मुझे क्यों सजेस्ट किया। यानी अब नेटफ्लिक्स सिर्फ आपको मन को नहीं पढ़ेगा, बल्कि आपको यह भी बताएगा कि वो क्या पढ़ रहा है। तो अगली बार जब नेटफ्लिक्स आपसे पूछे क्या देखना है, हो सकता है वो खुद ही बोले आज तुम थोड़ा सा थके हुए हो, चलो कुछ लाइट देखते हैं। यह है फ्यूचर, यह है नेटफ्लिक्स का भविष्य, और नेटफ्लिक्स उस ओर तेजी से लगातार कदम बढ़ा रहा है। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स खोलें, याद रखिए आप सिर्फ शो नहीं देख रहे होते, नेटफ्लिक्स आपको देख रहा होता है। आपका हर क्लिक, हर पॉज, हर पसंद, नेटफ्लिक्स उसे पढ़ता है और तय करता है कि आप आगे क्या देखेंगे। और यही है वो एआई मैजिक जिससे बना है दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग ब्रेन। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं, क्या नेटफ्लिक्स ने आज तक कोई आपको ऐसा शो सजेस्ट किया है जो आपने कभी सोचा भी नहीं लेकिन आप देखते रह गए? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नेटफ्लिक्स का ये सिस्टम आपको चौंकाता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे स्मार्ट एक्सप्लेनर्स के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।